सो व्हाट्सअप गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल हेल्प है बेटा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं एचपी बोर्ड के क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट आगे चल के मिस ना कर पाए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि हम यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन पेपर लाए हैं। तो पहले पार्ट को हम शुरू करते हैं, इतिहास से शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट 5 नंबर का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पहले में आएगा, 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, 2 कारण बताइए। एंड क्वेश्चन पहले का ही नेक्स्ट है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। क्वेश्चन सेकंड 3 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स होते हैं इसके 9। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपको, लंदन में भूमिगत रेलवे निर्माण की आलोचना क्यों हुई, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। नेक्स्ट है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन क्यों किया। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। एंड अब नेक्स्ट है आपको, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स होते हैं आपके 6। क्वेश्चन थर्ड में पहला क्वेश्चन आता है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। नेक्स्ट है, बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर से बाहर आने वालों की ज़िंदगी पर आधारित क्यों थी। नेक्स्ट आपका मानचित्र है। मानचित्र आपको आता है 2 मार्क्स का। मानचित्र में आपने करना है, निम्नलिखित को दिए गए विश्व के रेखांकित मानचित्र पर दर्शाइए, जर्मनी, इंग्लैंड, बंगाल की खाड़ी व पाकिस्तान। अब यहाँ पर आपका इतिहास खत्म होता है। अब आपका शुरू होता है खंड ख, भूगोल। भूगोल में आपको आते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 क्वेश्चंस आते हैं। 5th क्वेश्चन होता है आपका 2 मार्क्स का। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन 6 पे आपका 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 6 में आता है आपको, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 7 भी 2 मार्क्स का है। इसमें आता है आपको, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण भी कीजिए। क्वेश्चन 8 भी 2 मार्क्स का है। इसमें आता है आपको, खनिज क्या है। क्वेश्चन 9 भी 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 9 है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 3 मानवीय कारण बताइए। क्वेश्चन 10 भी 2 मार्क्स का है। यहाँ पर आता है आपको, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताइए। क्वेश्चन 11 है आपका, ये भी 3 मार्क्स का है। व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीनकरण योग्य संसाधन है। क्वेश्चन 11 का भी एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। क्वेश्चन 12 है, यहाँ पर आपको मानचित्र है, निम्नलिखित को दिए गए भारत के रेखांकित मानचित्र पर दर्शाइए 2 गेहूं उत्पादक राज्य दर्शाने हैं आपको, या पूर्वी और पश्चिमी तट घाट दर्शाने हैं आपको, या जयपुर दर्शाना है आपको, या 2 चाय उत्पादक राज्य दर्शाने हैं, या यमुना नदी दर्शानी है। अब आपका शुरू होता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का 13 क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। आधुनिक लोकतांत्रिक अवस्थाओं की सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। क्वेश्चन 14 है, ये भी 4 मार्क्स का है। किन्हीं 2 संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। क्वेश्चन 14 भी 4 मार्क्स का है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसकी क्या विभिन्न विशेषताएं हैं। क्वेश्चन 16 है आपका, 3 मार्क्स का है। द्वाब समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए। द्वाब समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। क्वेश्चन 17 आपका 3 मार्क्स का है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है, ये भी 3 मार्क्स का था आपका। अब आपका खंड घ, अर्थशास्त्र शुरू होता है। अर्थशास्त्र पर आपका 18th क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क्स का है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 19 है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए, ये भी 4 मार्क्स का था आपका। क्वेश्चन 20 भी आपको 4 मार्क्स का है। जोखिम वाली परिस्थितियों के ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 21 है आपका, ये 3 मार्क्स का है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 22 क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का है। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिसने उपभोक्ताओं का शोषण होता है। खंड ड है आपका, आपदा प्रबंधन।
ये 23 क्वेश्चन है, ये आपका 2.5 मार्क्स का है। प्राथमिक उपचार के क्या लक्षण हैं? 24 भी आपका 2.5 मार्क्स का ही है। इसमें आपका क्वेश्चन है भारत सरकार के 2 मुख्य संचार नेटवर्कों के नाम बताइए और उनके कार्यों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी का पता लगाने के लिए 2 भिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। ये आपको 4 मार्क्स का था। यहाँ पर आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। अब आपका शुरू होता है पार्ट बी, यानी कि क्वेश्चन 2 शुरू होता है आपका। अब आपका यहाँ पर खंड के इतिहास से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपको वही मार्क्स वही रहेंगे। अब आपको हम सीधे क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए, एंड इसका ही और पार्ट अथवा में है। लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए जिनके कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई। भूमिगत रेलवे के निर्माण की आलोचना क्यों हुई? क्वेश्चन 2 है महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। 2 का ही दूसरा पार्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। तीसरा है वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी स्कूली पढ़ाई क्यों सफलतापूर्वक पूरी कर पाते हैं, व्याख्या कीजिए। घ है कॉर्न लॉ के समाप्त करने में ब्रिटिश सरकार का फैसला संक्षेप में बताइए। अण है ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों में पठिकाओं की संख्या में इजाफा क्यों हुआ। क्वेश्चन 3 का पहला है मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था। ख है क्वेश्चन 3 का ख है 1740 ईस्वी के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे, व्याख्या कीजिए। एंड चौथा क्वेश्चन मानचित्र से ही है। यहाँ पर आपको दर्शाना है अफगानिस्तान, श्रीलंका, अरब सागर या फिर इंग्लैंड। खंड ख भूगोल है। क्वेश्चन 5 है मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात तथा प्राणी जात के हास्य के कारण हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। क्वेश्चन 6 है पूर्वी तट नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसके 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन 7 है एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का विवरण कीजिए। क्वेश्चन 8 है हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत से सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। क्वेश्चन 9 है विनिर्माण क्या है। क्वेश्चन 10 है जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन 11 है क्वेश्चन 11 में हम 2 बताएंगे। ये आपका पहला है रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और क्यों। सेकंड है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जाने वाले संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बताइए। क्वेश्चन 12 में मानचित्र ही है। यहाँ पर दर्शाना है आपको गंगा नदी, चेन्नई भाखड़ा बांध, हिमाचल की राजधानी, जल उत्पादक 2 राज्य, कपास उत्पादक राज्य। खंड ग में नागरिक शास्त्र है आपका। 13 क्वेश्चन है 1992 में संविधान के पहले और बाद के स्थानीय शासन के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। क्वेश्चन 14 है आपका सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति और प्रभावित करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 कारण बताइए। क्वेश्चन 15 है आपका बताइए कि विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 कारण बताइए। एंड क्वेश्चन 16 है आपका राजनीतिक दलों के सामने क्या विभिन्न चुनौतियां हैं। क्वेश्चन 17 है आपका जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र कीजिए जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती है। क्वेश्चन खंड घ अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 18 है आपका भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है। क्वेश्चन 19 है भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है। क्वेश्चन 20 है बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्वेश्चन 21 है नरेगा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 22 है व्याख्या कीजिए कि यूएनटीडी क्या मापदंड पहलुओं में विश्व बैंक में मापदंड से अलग है। खंड घ आपदा प्रबंधन से 23 क्वेश्चन है वैकल्पिक संचार प्रणालियां क्यों स्थापित की जानी चाहिए, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 24 है खोज और बचाव दल के मुख्य उद्देश्य क्या है। 25 है राष्ट्रीय कैडेट कोर के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपका पार्ट 2 भी खत्म होता है, अब आपका पार्ट 3 शुरू होता है। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है इतिहास से है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों में सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। यह इसी का सेकंड है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। एंड क्वेश्चन सेकंड में आपको 5 क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहला है उपनिवेशकारों ने सभ्यता मिशन का अर्थ क्या बताया।
ख है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है? ग है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? घ है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या कीजिए। ण है रेशमी मार्ग आपस में कैसे जुड़ा? 3 उचित उदाहरणों सहित बताइए। क्वेश्चन तीसरा है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहला है भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? दूसरा है मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उनसे इसकी खुलेआम प्रशंसा की। क्वेश्चन फोर्थ है, मानचित्र है फ्रांस, श्रीलंका, हिंद महासागर और चीन को दर्शाना है अपने। खंड घ भूगोल में आप क्वेश्चन 5 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्वेश्चन 6 है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? क्वेश्चन 7 है, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताइए। क्वेश्चन 8 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 9 है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? क्वेश्चन 10 है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 11 है, जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन 12 है, मानचित्र है सतलुज नदी, दिल्ली नदी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयला उत्पादक 2 राज्य, काली मिट्टी के 2 क्षेत्र और शिमला को आपने दर्शाना है। क्वेश्चन खंड ग नागरिक शास्त्र से है। क्वेश्चन 13 है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन 14 है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? क्वेश्चन 15 है, भारत की विधिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है? क्वेश्चन 16 है, दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। क्वेश्चन 17 है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कौन कौन से विभिन्न कार्य होते हैं? खंड ग अर्थशास्त्र का। क्वेश्चन 18 है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो। क्वेश्चन 19 है, प्रचंड बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 20 है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? 21 क्वेश्चन है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? 22 क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? खंड ड आपदा प्रबंधन से। 23 क्वेश्चन है, बाढ़ से सर्वाधिक असुरक्षित मकान कौन से है? 24 क्वेश्चन है, जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन 25 है, सुनामी के 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फुल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको इन क्वेश्चंस को लर्न कर लेना है और ये हम आपको गारंटी देते हैं कि 99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल हेल्प पे बेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।